हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ा बदलाव जिसका मैं हमेशा विरोध करते आया हूँ कि कोई हायर कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड फेल होता है तो लोअर कैटेगरी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी भी कंडीशन आया है कि सारा कंडीशन रूल से बाईपास लगभग कर दिया गया है। क्या है? मेडिकल के बाद पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करने का मौका कैंडिडेट को दिया गया। यानी आपको बोला गया, जैसा कि आपने एक देखा होगा बिलासपुर में ही, कि एक कैंडिडेट को बोला गया था कि आप एलपी लेना चाहते हैं या नहीं। शायद उसी कैंडिडेट का है या कोई और कैंडिडेट का है जिसको पीसीएम पोस्ट अलॉट हुआ है और उनको मेडिकल में अनफिट होने के बाद फर्स्ट मेडिकल में उनसे लोअर कैटेगरी को मेडिकल दिया गया है। तो इससे एक तो क्लियर होता है कि रेलवे का मेडिकल के रूल यही कहता है कि आपकी पोस्ट अलॉटमेंट आपकी पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार और आपके नंबर के अनुसार ही होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट को बदलाव करने का मौका मिलता है तो वो कैंडिडेट सौभाग्य है और हो सकता है कि यहाँ पे आरआरबी के बड़े ऑफिसर इसका डिसीजन ले सकते हो जो मेडिकल रूल में नहीं लिखा हो। तो अब यहाँ दोनों चीज़ देखिएगा, डायरेक्ट पोस्ट प्रायोरिटी पे सारे को लोग को मेडिकल मिला है और एक कैंडिडेट को नहीं मिला है, एक कैंडिडेट को पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करने का ऑप्शन मिला है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे, आरआरबी बिलासपुर पे। तो आरआरबी बिलासपुर खोल लीजिएगा, जिसमें एलपी टेक्नीशियन का अपडेट में देखिएगा तो 23 तारीख का एक प्रोविजनल पैनल एलपी टेक्नीशियन का आया हुआ है 23/6/2020 का, जिसमें मात्र एक कैंडिडेट का नाम है और एक कैंडिडेट का नाम है कैटेगरी नंबर 134 कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल में। लेकिन इसमें देखिए 2-3 चीज़ें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से इसमें यहाँ से इन कंटिन्यूएशन ऑफ रिजल्ट नंबर इतना इतना इतना, पैनल नंबर इतना, डेटेड इतना, एंड के बाद से बेस्ड ऑन द ऑप्शन ऑफ रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट टू कंसीडर टू हर कैंडिडेट एज पर देखिएगा, एज पर लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट इज गिवन फॉर सेंट्रल रेलवे। बस इतना समझिए। और नीचे में देखिएगा कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर और सेंट्रल रेलवे है और पैरा नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा। द रिजल्ट ऑफ द एबव कैंडिडेट इज बेस्ड ऑफ द ऑप्शन सबमिटेड बाई हिम और हर फॉर लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड डिक्लेयर बाई कंसर्न रेलवे मेडिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द रेगुलर मेडिकल चेकअप ऑफ एग्जामिनेशन। अब एक कैंडिडेट को मेडिकल अनफिट किया गया था या नहीं किया गया था, तो हम इस रोल नंबर से सर्च करेंगे तो हमारे पास, आप बात करेंगे बिलासपुर का, तो मेडिकल अनफिट लिस्ट 1, 2 और 3 आई थी। हमने 1, 2, 3 तीनों चेक किया तो 1 नंबर लिस्ट में ये रोल नंबर मिल गया मुझे 15/10/270 8690038। तो ये कैंडिडेट का अगर ढूंढना चाहेंगे तो हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लिस्ट नंबर अलग अलग आएगा 3 मेडिकल अनफिट का, तो पहले मैं एक ढूंढ लेता हूँ जो मेडिकल अनफिट नंबर 3 है, जिसमें 3 कैंडिडेट का नाम 4 का है। इसमें तो 38 कैंडिडेट नहीं है। दूसरा लिस्ट अगर देखते हैं, दूसरा लिस्ट हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास लिस्ट नंबर कौन सा फर्स्ट वाला होना चाहिए, और फर्स्ट में है 3/9/2019 को आया था। इसमें अगर देखेंगे तो 38 यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का 12 नंबर पे 15/10/270 869। उसके बाद आप देखें 60038 ये अनफिट में थे और इनको पैनल 134 में मिला है, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होगा सिग्नल टेक्नीशियन का, बिल्कुल नीचे मिला है। अब ये ऐसा मिला है, इसका कारण क्या है? अब 2-3 चीज़ आपको शंका और ये क्या पैदा करेगा। और दूसरी चीज़ें, सब लोगों को एक डिमांड उठेगी, क्या हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? बाकी लोगों को मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए। कई लोग एलपी एंड टेक्नीशियन में टेक्नीशियन आईटीआई के हैं, उनको भी मिलना चाहिए। तो क्या ये सबके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा? अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ आरआरबी का डिसीजन कैसे हुआ होगा। मान लीजिए बिलासपुर में 72 या 73 नंबर या इससे आसपास में कटअप गया होगा एलपी का, और ये कैंडिडेट का स्कोर 80 से 90 के बीच में होगा जो पीसीएम का क्वालिफाई कर गया। अब कैंडिडेट को पीसीएम क्वालिफाई कर गया तो प्रायोरिटी तो क्लियर दिख रहा है कि एलपी पहले दिया हुआ था। फिर टेक्नीशियन पीसीएम कैसे मिला, क्या बदलाव हुआ, क्या ऐसा रूल है रेलवे में
कि मेडिकल की बाद पोस्ट प्रायोरिटी चेंज हो, ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा कर दिया है। और बहुत बड़ा अगर होता है तो ये सभी कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अगर कोई एलपी फेल होता है तो उन्हें भी टेक्नीशियन मिलना चाहिए, अगर वो एलिजिबल है, उसके मार्क्स होता है तो ये एक सवाल उठेगा और सब लोगों के सवाल उठेगा। और हालांकि मैं यहाँ पे भी पहले भी करता हूँ, पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि पोस्ट प्रायोरिटी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले देखकर आपको पोस्ट अलॉट हो जाता है प्रोविजनल रूप से। अगर आप उसकी मेडिकल पास हो जाते हैं तो क्लियर होता है। अब तब यहाँ क्यों पोस्ट प्रायोरिटी यानी लोअर पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट को दिया गया, ये एक सवाल उठेगा। हो सकता है इसके लिए कोई कंप्लेन भी करेगा और ये प्रोसेस भी होगा। और ये भी हो सकता है सेकंड कंडीशन में आरआरबी की तरफ से बोल सकता हूँ, हो सकता है कोई हायर अथॉरिटी इसका डिसीजन लिया होगा कि हायर पोस्ट प्रायोरिटी से नहीं लोअर प्रायोरिटी दिया जाए। अब यहाँ पे दो सवालों के बीच में हम फंस गए हैं। एक तरफ तो मैं अपनी ही गलती, जो हमने भी बोला था कि पोस्ट अलॉटमेंट पहले होता है वो सही हुआ, पोस्ट प्रायोरिटी भी देखा गया वो भी सही हुआ, लेकिन अब मेडिकल फेल होने पे नीचे का पोस्ट कैसा मिल गया, ये बहुत बड़ी सवाल है। और सवाल है तो सवाल सब लोग पूछेंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है सोशल मीडिया पे इसका जवाब भी मिले। थैंक यू, धन्यवाद।